हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कैपिटल बजटिंग। तो ये बेसिक से सम स्टार्ट करता हूँ, एकदम अच्छा वाला। और मैंने इसके ऊपर हार्ड वाला भी सम बना दिया, पर बच्चों लोगों को बेसिक नहीं आता है, तो इसमें सब फॉर्मूला कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो अपने को ईयर दिया 1 2 3 4 5 एंड इनफ्लो मतलब अपने पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है। एंड वी ऑल्सो गिविंग द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया 10%। और इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 11,000। तो कहते सम को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या कर दो, क्वेश्चन में किधर कोने पे स्टार्टिंग में लिख दो इन्वेस्टमेंट। क्या लिख दो? इन्वेस्टमेंट कितना किया? 11,000। ओके, ये फैक्टर अपने को 10% गिवन है। अगर मान लो नहीं दिया रहता तो 10% कैसे निकलते हैं? ऐसे निकलते हैं 1/10%। 10% मतलब होता है 0.1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.1 होगा। लाओ कैल्सी लाओ, 1.1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कैल्सी में डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 1.1 से। 1 को किससे डिवाइड करेंगे? 1.1 से। तो डिवाइड करेंगे तो इक्वल दबाने का साला गायब हो गया। 1 डिवाइड बाय 1.1, तो इक्वल करके ये आंसर आया पहले का ना। यस सर। मिला 0.901। फिर सेकेंड ईयर में क्या था भाई? इक्वल दबाने का, फिर 8.26 आएगा, फिर इक्वल दबाने का थर्ड का आएगा, फिर इक्वल दबाएंगे फोर्थ का आएगा ना, फिर इक्वल दबाएंगे 5 का आएगा। पर अभी हम लोग को क्वेश्चन में दिया है तो दबाने का छोड़ दो टेंशन। अभी कैश इनफ्लो क्या दिया है? पहला साल 1,000, फिर 2,000, इसको ऐसे लिख दो ना। पहले साल कितना है? 1,000। दूसरा साल ये क्वेश्चन में दिया है फिलहाल 4,000, 5,000। और इसमें ना कुछ बोला नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, टैक्स नहीं बोला है। मतलब ये मेन हीरो है तुम्हारा। जब डेप्रिसिएशन बोला रहेगा, टैक्स बोला रहेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेगा, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा? इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब मेरे पास कैल्शियम ये है, तो मैं इसको इससे क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5,000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को लास्ट वाला वैल्यू मिला, राइट। कितना मिला? 31। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, 3105। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि 6 है ना ये, तो 104 का 105 कर दिया। तो वैसे इसको और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 909 आएगा। फिर इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई। 2,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1652 आएगा। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। प्रेजेंट वैल्यू को पीवी फैक्टर से कैश इनफ्लो जो है मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2732। ओके, फिर क्या कर देंगे? सबको ऐड अप कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो ऐड करके आ रहा है 10,651 आया। ठीक है, तो ये हो गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू पीवी फैक्टर डिस्काउंट करने के बाद वैल्यू ये आया, राइट। अभी पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा रहेगा, फाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या पूछा रहेगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। हमने डाला था 11,000 और 5 साल में उसकी वैल्यू इतनी हो गई 10,000, तो कम हो गई, तो ऑब्वियसली लॉस हो गया। तो 10,651 में से 11,000 माइनस इन्वेस्टमेंट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट बोल सकते हैं ना। डाला 11,000 है, पर 5 साल के बाद वैल्यू कितनी? इतनी आई। तो अपना जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, राइट। तो माइनस मतलब होता है वो लॉस है, लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिजेक्ट। अगर पॉजिटिव आया ना तो वो क्या होता है? वो प्रॉफिटेबल होता है। क्या होता है? ये प्रॉफिटेबल नहीं है। अभी नेक्स्ट पूछा रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। क्या पूछा है? इंडेक्स मेथड। तो इंडेक्स मेथड में क्या करेंगे? जहाँ दोनों को माइनस किया है ना, वहाँ इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसको इससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसको बोलेगा तो ये आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो अंदर तुम्हारा 0.96 समथिंग आएगा सपोज। तो ये जो 0 पॉइंट है ना, अगर आंसर 1 से ज़्यादा आया, किससे आया? 1.2, 1.4 या 2.3, तो प्रॉफिटेबल होता है। और 1 से कम आया मतलब वो लॉस वाला है। क्या है? इधर ही मालूम पड़ गया लॉस है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में माइनस करना है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेंटेन में डिवाइड करना है। अभी कभी कभी ये भी पूछेगा पे बैक पीरियड। क्या बोला है? पे बैक पीरियड मतलब कितने साल में पैसा वसूल होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? ये पहला साल का कितना है? 1,000। तो एक नया कॉलम बनाओ, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ा जाएगा, तो इन दोनों को मत देखो, ठीक है, इसको छोड़ दो। कितना ये? 1,000। तो इधर लिखेंगे 1,000। ये 1,000 को ये 2,000 ऐड करो, 1,000 और 2 कितना हो गया? 3,000। 3 को 3 क्या ऐड करेंगे? 6,000। 6 को क्या ऐड करेंगे? 4। तो कितना हो गया? 10,000। 10 को क्या ऐड करेंगे? 5। तो कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, ऐसा जोड़ने का। फिर अभी इसका फॉर्मूला है, तो अभी हम लोग चेक करेंगे अपन ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 11,000 किया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपना कितना है? 11,000 है। तो देखो 11,000 क्या क्रॉस हो रहा है? इधर क्रॉस हो गया? नहीं। इधर क्रॉस हुआ? नहीं। इधर नहीं। इधर नहीं। इसके बाद है ना, तो दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, ऐसा बड़ी लाइन मार दो इधर, ऐसा लाइन मार देना। इधर ऊपर एरो करो और इधर एरो नीचे करो,
इन दोनों के बीच में, क्योंकि 11,000 इधर नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो अभी पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, कितना साल लगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो लिखेंगे 4 ईयर। क्या लिखेंगे, 4 ईयर। और ऊपर क्या आएगा मालूम है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितने का था, 11,000। अभी माइनस क्या करेंगे मालूम है क्या, माइनस ये ऊपर और ये नीचे, तो ऊपर वाले में ये वाली वैल्यू आएगी, क्यूमुलेटिव वाली वैल्यू आएगी, वो इन्वेस्टमेंट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगी, ये नीचे वाली वैल्यू आएगी, कैश इनफ्लो की नीचे वाली वैल्यू, ये ऊपर आएगा और ये नीचे। तो ऊपर मैंने कैश ये वाला लिखा वैल्यू, कौन सा वाला, ये वाला लिखा, राइट, और नीचे ये वाला वैल्यू लिख दिया, कितना है, 5,000। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 को ऐसे रखो, ये हो गया 1,000 डिवाइड बाय 5,000, ठीक है, 1,000 डिवाइड बाय 5,000, तो 0 क्या हो गया, कैंसल, तो 0.2, फिर दोनों को ऐड किया तो 4.2 ईयर्स, क्या लिखेंगे, 4.2 ईयर्स, मतलब 4 साल कुछ महीना लगेगा पैसों को वसूल करने में। तो इस तरह तुम्हारा कैपिटल बजटिंग का सम क्या कर दिया मैंने, सॉल्व कर दिया। और आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है प्रेजेंट, ये वाला एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, राइट। तो ये वाला सॉल्व मैंने वीडियो पहले ही बना दिया, इस मेरे लेक्चर में सेकंड वाला क्वेश्चन देखना, ये ऑलरेडी सॉल्व है, ये हार्ड वाला सम था। और मैं तुमको कौन सी बुक से पढ़ा है मालूम है, जो तुम लोग SY या तुम लोग M.Com के बुक से सीख रहे हो, M.Com का बोर्ड का पेपर था, राइट। तो एक सम सॉल्व कर दिया, यू कैन चेक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।